नमस्कार। 1857 की महान क्रांति, ऐसा लगता है ना कि अचानक से भड़क उठी थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। आज की इस चर्चा में हम उस डोमिनोज इफेक्ट या श्रृंखला प्रभाव को बारीकी से समझने वाले हैं, जिसने मध्य प्रदेश में क्रांति की वो चिंगारी भड़काई जो आगे चलकर एक दावानल बन गई। हम बात करेंगे उन शुरुआती दशकों की जब ब्रिटिश सत्ता अपने पैर पसार रही थी और स्थानीय वीरों ने अपने खून से आज़ादी की पहली इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। तो आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरेंगे। पहला है 1818 का महाकौशल विद्रोह, दूसरा 1824 का सीहोर विद्रोह और तीसरा है 1842 का विशाल बुंदेला विद्रोह। इसे ताश के पत्तों की तरह समझा जा सकता है। 1818 में महाकौशल से अंग्रेजों की जो एंट्री हुई, उससे जो असंतोष की चिंगारी उठी, वो 1824 में सीहोर छावनी के कड़े संघर्ष में बदल गई और फिर वही चिंगारी 1842 तक आते आते पूरे बुंदेलखंड में एक भयंकर आग बन गई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1818 के महाकौशल विद्रोह की। मराठों के पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में कदम रखा। उस वक्त नागपुर और महाकौशल में भोसले वंश का शासन था। यहाँ अप्पाजी भोसले ने गद्दी के लालच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सत्ता के लिए अपने ही भतीजे की हत्या करवा दी और अंग्रेजों के साथ नागपुर की संधि कर ली। उन्हें लगा कि गद्दी बच गई, लेकिन ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। अंग्रेजों ने बेतहाशा टैक्स थोप दिए और शासन में भारी दखलंदाजी शुरू कर दी। नौबत यहाँ तक आ गई कि जिस अप्पाजी ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था, हताश होकर उन्हें ही उनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े। और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। मुल्ताई के पास सीताबर्डी के युद्ध में अप्पाजी पूरे 4000 अरब सैनिकों की एक भारी भरकम फौज लेकर मैदान में उतरे। 4000 सैनिक। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अप्पाजी को भागकर जोधपुर में शरण लेनी पड़ी और इसी हार के साथ अंग्रेजों के लिए मध्य प्रदेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की तरफ, 1824 का सीहोर विद्रोह। यहाँ पर इतिहास की 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ थे भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद खान, जिन्होंने मराठों के खौफ से 1818 में रायसीन की संधि कर ली और बिना लड़े सीहोर में ब्रिटिश छावनी बनने दी। लेकिन ठीक दूसरी तरफ राजगढ़ के पास नरसिंहगढ़ रियासत के एक बेहद युवा और स्वाभिमानी शासक थे कुंवर चैन सिंह। इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ और सीधे शब्दों में इनकार कर दिया, कोई समझौता नहीं। जाहिर है अंग्रेजों को ये बगावत रास नहीं आई। दरअसल नरसिंहगढ़ में अफीम की भारी पैदावार होती थी और अंग्रेजों की लालची नजर इसी अफीम पर थी। इसी बीच कुंवर चैन सिंह के ही 2 मंत्रियों आनंद बख्शी और रूपराम बोरा ने गद्दारी कर दी। जैसे ही चैन सिंह को ये पता चला, उन्होंने बिना देर किए दोनों गद्दारों को वहीं खत्म कर दिया। इस बात पर सीहोर का ब्रिटिश एजेंट मिडलॉक बुरी तरह भड़क गया। उसने कुछ ऐसी शर्तें रख दीं जो कोई भी स्वाभिमानी शासक नहीं मानता, जैसे नरसिंहगढ़ अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, पूरी तरह से ब्रिटिश शासन मान लिया जाए और अफीम के व्यापार पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का एकाधिकार हो। चैन सिंह ने इन सारी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। मेडलॉक ने चैन सिंह को सीहोर के दशहरा मैदान में बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन चैन सिंह अकेले नहीं गए। आइए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक युवा राजपूत राजा अपने 43 सबसे वफादार और जांबाज योद्धाओं, 2 निडर मुस्लिम सेनापतियों हिम्मत खान और बहादुर खान और अपने एक बेहद वफादार कुत्ते के साथ ब्रिटिश तोपों के ठीक सामने सीना ताने खड़ा है। उन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया। और फिर दशहरा मैदान में जो भीषण संग्राम हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। 24 जुलाई 1824 को हुए इस संग्राम में एक हिंदू शासक और उनके मुस्लिम सेनापतियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान कुर्बान की थी। इसी बेमिसाल भाईचारे और बलिदान को याद रखने के लिए मध्य प्रदेश में आज भी 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मालवा के स्थानीय लोकगीतों में इनकी बहादुरी आज भी गूंजती है। एक बहुत मशहूर पंक्ति है,
चयन सिंह राजा की करे क्या बड़ाई, फिरंगियों को भुला दी रे लड़ाई। इस अदम्य साहस के कारण ही कुंवर चैन सिंह को आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश का पहला शहीद माना जाता है और पूरे सम्मान के साथ उन्हें मालवा का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की, 1842 का बुंदेला विद्रोह। दशकों से गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। महाकौशल और सीहोर से निकली वो चिंगारियां अब बुंदेलखंड और सागर नर्मदा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। लेकिन 1842 के इस बड़े बुंदेला विद्रोह की असली जड़ क्या थी? वजह थी अंग्रेजों की भयानक आर्थिक लूट। उन्होंने टैक्स की दरें इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि जमींदार और किसान पूरी तरह से भारी कर्ज के दलदल में धंसते चले गए। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो अंग्रेज उनके पीढ़ियों पुराने पैतृक घरों और जमीनों की सरेआम नीलामी कर देते। इस आर्थिक ज्यादती ने पूरे जमींदार वर्ग के खून में उबाल ला दिया था। बारूद तो बिछा हुआ था, बस माचिस दिखाने की देर थी, और वो माचिस बनी कुछ बेहद अपमानजनक घटनाएं। नाराहट में जमींदार राव विजय बहादुर के यहाँ होली का जश्न चल रहा था। तभी अचानक ब्रिटिश पुलिस आती है और उनके मेहमानों के सामने से ही एक नर्तकी को घसीट कर गिरफ्तार कर ली जाती है। ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। उधर चंद्रपुर में अंग्रेजों ने एक बेहद सम्मानित जमींदार जवाहर सिंह पर मवेशी चोरी का एकदम झूठा और घटिया मुकदमा ठोक दिया। इन व्यक्तिगत अपमानों ने जमींदारों के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए। इस विद्रोह की रूपरेखा बड़ी दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई भी थी। यहाँ देशभक्त भी थे और गद्दार भी। सागर से नारहट के मधुकर शाह और चंद्रपुर के जवाहर सिंह ने पूरी ताकत से नेतृत्व किया, लेकिन शाहगढ़ का जमींदार अंग्रेजों का मुखबिर बन बैठा। नरसिंहपुर में हीरापुर और मदनपुर के जमींदारों ने पूरी निष्ठा से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। वहां कोई गद्दार नहीं था, लेकिन चंदेरी में बाजी पलट गई, जहां बानपुर रियासत का मर्दन सिंह गद्दार निकला और उसने अपनों को ही धोखा दे दिया। तो एक तरफ मातृभूमि पर मिटने वाले वीर थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो चंद फायदों के लिए बिक गए। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। ये सच है कि अंग्रेजों ने अपनी भारी सैन्य ताकत और गद्दारों की मदद से 1818, 1824 और 1842 के इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। तकनीकी रूप से देखें तो ये सारे विद्रोह असफल रहे, लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या इन बेरहमी से दबाए गए विद्रोहों ने, उन नीलाम होते घरों के दर्द ने और कुंवर चैन सिंह जैसे शूरवीरों के बलिदान ने वो उपजाऊ जमीन तैयार नहीं कर दी थी, जिस पर सिर्फ 15 साल बाद 1857 का वो विशाल और अकल्पनीय ज्वालामुखी फटने वाला था? ये सोचने वाली बात है। इतिहास की ये वो कड़ियां हैं जो हमें बताती हैं कि आज़ादी की नींव किन कुर्बानियों पर रखी गई थी।